Yes, बच्चों, good morning to all of you. Today we will discuss about unit number 2.3. ठीक है ना। 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 हो चुके थे, क्वेश्चन 1 और 2 हो चुका था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, P if P and Q are positive prime number, positive prime, sorry, हाँ, P and Q are positive prime number, then prove that root P and root Q is a irrational. इनकी वैल्यू क्या आएगी? इरेशनल आएगी। ये प्रूव करनी है। देखो आपको क्या दे रखा है, रूट P प्लस रूट Q, क्या प्रूव करनी है आपको? इरेशनल। और दिया हुआ क्या है, P and Q are पॉजिटिव प्राइम नंबर दिया हुआ है। ठीक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन है आपका। इसका मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। प्रोसेस वही है जो पिछले क्वेश्चंस किए थे। 2.3 है। सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, देखो इरेशनल प्रूव करना है तो मैं इसको रेशनल मानूंगा, वो प्रोसेस करूंगा, है ना। कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से करेंगे। लेट वी एज्यूम root P plus root Q is an rational number। सबसे पहले मैं क्या एज्यूम करूंगा, रूट क्यू इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल है, सो रेशनल की क्या डेफिनेशन है, ये किसके इक्वल होगा? इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। रूट पी प्लस रूट क्यू इक्वल टू, यहाँ पी और क्यू दिया हुआ है, देखो पी और क्यू इसके अंदर दिया हुआ, तो मैं इसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख लूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए अपॉन बी। ठीक है ना, मैं इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। हियर बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर को प्राइम। ये क्या को प्राइम आपस में, तो मीन्स इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या करूंगा, देखो इसको मैं दे दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ क्या करूंगा, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया, मेरे पास क्या आया, रूट पी प्लस रूट क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी का स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है, इधर लिखोगे बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। इसका मैंने अप्लाई किया यहाँ, तो यहाँ मेरे पास क्या आया, रूट पी का स्क्वायर, यहाँ ए की वैल्यू क्या है, रूट पी प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी, ए का मतलब रूट पी मल्टीप्लाई रूट बी का मतलब रूट क्यू, और प्लस का बी स्क्वायर, इट मीन्स रूट क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दिया। अब देखो पी का स्क्वायर हुआ तो ये हुआ है पी प्लस 2 मल्टीप्लाई, देखो दोनों रूट के अंदर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी क्यू, रूट के अंदर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मतलब क्यू रूट है, रूट स्क्वायर कट गया आपस में, और ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको ये रूट के अंदर जो नंबर है, ये प्राइम नंबर्स है, यही आपको इरेशनल दिख रहे हैं, बाकी सारे क्या दिख रहे हैं, रेशनल दिख रहे हैं। ये क्या है, क्यू क्या है, सिंगल, पी और क्यू सिंगल की वैल्यू क्या है, दिया है ना,
P और P एंड Q आर पॉजिटिव प्राइम नंबर है, पॉजिटिव है, तो ये तो क्या हुए, रेशनल हुए ना। तो मैं इसको एक तरफ रखूंगा, बाकी मैं एक तरफ कर दूंगा। तो यहाँ क्या आया, 2√PQ इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्यू इधर गया माइनस का क्यू, पी इधर गया माइनस का पी। ठीक, यहां मैं एलसीएम ले लेता हूं, मेरे पास बी स्क्वायर एलसीएम आया, तो ये ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर क्यूब और माइनस बी स्क्वायर पी, ये हो गया 2√PQ। ठीक है, यहां से आगे लिखता हूं, 2 मैंने इधर ट्रांसफर किया, इधर मेरे पास आया रूट के अंदर PQ इक्वल टू मेरे पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी अपॉन में क्या था, बी स्क्वायर था। ये 2 यहां से यहां आया तो 2 इधर आ गया। अब आपको पता है ये क्या है, इसके अंदर ए है, बी है, ए और बी क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, रेशनल है, पी क्यू भी क्या है, रेशनल नंबर है। रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आता है तो वो इरेशनल होता है। तो मैंने रूट वालों को एक तरफ कर दिया, साइड में कर दिया। अब देखो, आपको पता है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, हियर ए बी पी क्यू। ए बी पी क्यू क्या है, सारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स। A and A, B, P, Q are integers. So A square minus B square Q minus B square P upon 2B square। ये भी क्या होगा, इनकी वैल्यू भी क्या होगी, इंटीजर्स की, इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये, या माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, तो वो क्या वैल्यू क्या है, इंटीजर्स ही आएगी। तो इनको क्या लिख सकते हैं, सो दिस will be इंटीजर्स। ये भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू भी, या आप इसको m भी मान सकते हैं, न्यू इंटीजर। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ, m मान लेता हूँ, will be इंटीजर। we assume m equal to a square minus b square q minus b square p upon 2b square। Here m is a new इंटीजर। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, m मान सकते हैं, नहीं भी माने तो आप सीधा इतना ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं मान लेता हूँ m, कोई बात नहीं, m है जो नया इंटीजर होगा। मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लेना इसको। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, इसकी वैल्यू, m की वैल्यू इक्वेशन 2 कौन सी है, ये, देन PQ इक्वल टू m। ठीक है, यहां तक कर लिया। अब यहां क्या लिखेंगे आप, आपको दिख रहा है ये m क्या है, इंटीजर है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर। इंटीजर्स किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। ये पॉसिबल है क्या, √2 इरेशनल इक्वल टू रेशनल नंबर। इरेशनल है तो रेशनल के इक्वल हो सकते हैं क्या, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना,
यहाँ तक आगे समझ में? ये तो क्या है, इरेशनल है, ये इंटीजर है। सो आपको ये लाइन लिखनी है, हियर m is rational and देखो m क्या है, रेशनल नंबर है। फिर आप क्या लिखेंगे, ये से, हियर m इज रेशनल, सो रूट पी क्यू will be a rational number। देखो here m is a rational number, the rational, देखो m रेशनल है, सो रूट पी क्यू विल बी ए रेशनल नंबर। रूट पी क्यू भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, देखो रेशनल के इक्वल में रेशनल नंबर ही आएंगे, इक्वल टू का बीच में सिंबल है। मैं इस तरफ तो कहूंगा कि m की वैल्यू 4 है, तो रूट पी क्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। लेकिन ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। ये मैंने लाइन लिखी है, इस इक्वेशन के अनुसार हियर m इज ए रेशनल, m अगर रेशनल है सो रूट पी क्यू भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना। बट आगे आपको लिखना है, but this contradicts, so that root pq is a irrational number। ठीक है ना। फैक्ट दैट, देखो आपको सेकंड लाइन क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट रूट पी क्यू इज ए इरेशनल नंबर। तो फैक्ट मतलब जो चीजें फैक्ट की है वही है ना, फिक्स है। रूट के अंदर ऐसे कोई नंबर आएंगे जिसकी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होगी, वो क्या है, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो उसका आंसर क्या आता है रूट के अंदर, तो उनके सॉल्यूशन नहीं होते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रूट पी के अंदर कोई नंबर आ गया 6, तो उसकी क्या वैल्यू होगी, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट रूट के अंदर जो नंबर है इज ए इरेशनल नंबर। ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इक्वेशन में हमें क्या मिल रहा है कि रूट पी क्यू विल बी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होंगे जब m क्या होगा, एक इंटीजर होगा या रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये रेशनल हुआ तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इक्वेशन मुझे ये बता दिया है। उसके बाद मैंने इसको लाइन लिखी कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट रूट के अंदर पी क्यू है ना इज ए इरेशनल नंबर। फैक्ट है कि रूट के अंदर जो नंबर है वो क्या है, इरेशनल है। सो और हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो जो हमने एजम्पशन मानी थी वो क्या गलत साबित होगी। यहाँ अगर ये रेशनल आता तो यहाँ भी रेशनल नंबर ही आता, या फिर ये किसी इरेशनल के इक्वल आता है ना। तो ये मेरे पास इक्वेशंस गलत आ गई, तो जो मैंने एज्यूम किया था वो क्या, मेरी एजम्पशन क्या गलत साबित हुई। देन उसके बाद लिखोगे सो you can conclude that, या we can write, या we can say, है ना, आप कैसे लिख सकते हैं, conclude that root p plus root q is irrational।
इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। सो वी कैन कंक्लूड दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज ए इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। ये हो गया आपके 2.3 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इजी वे में जो मैंने ये थ्योरी लिखवाई है ये आपको लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट है ना। ओके, अब बात करते हैं 2.4 की। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 2.4। देखो 2.4 के अंदर देखो, आपको मैं थोड़ी पहले बता देता हूँ। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी नंबर रेशनल होगा तो उसको मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ Q क्या है, डिनोमिनेटर है। तो यहाँ अगर डिनोमिनेटर Q के मैं फैक्टर करता हूँ तो फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n इस फॉर्म में आते हैं। मतलब इसका फैक्टर 2 और 5 आता है। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग मतलब इसकी फिक्स वैल्यू होगी। ओके, टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगी फिक्स, एक फिक्स एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। देखो अगर इसके फैक्टर 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n मल्टीप्लाई यहां आ गया 7, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगी, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई में 7 आ गया या कोई दूसरा फैक्टर आ गया, दूसरा प्राइम फैक्टर आ रहा है इनके साथ, तो टर्मिनेटिंग नहीं होगी। वो कब होगी, जब केवल और केवल 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में हो। ओके, अगर आप कहोगे केवल इसके अंदर 2 की पावर m की फॉर्म में आ गई और 5 की पावर में कुछ नहीं आया, मतलब 0 आया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये भी क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ m की वैल्यू n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। केवल सिंगल ये आ जाए 2 के पावर फैक्टर 2 के हो जाए तो भी वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। सिंगल आपके 5 की पावर में आ जाए तो भी क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। दोनों साथ में आ जाए 2 की पावर 2 और 5 दोनों फैक्टर आ जाए इनके डिनोमिनेटर के, तो भी क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। और इन दोनों के अलावा कोई तीसरा फैक्टर भी आ गया तो उस कंडीशन में नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि 15/1600, इसमें आपको चेक करना है कि इनकी वैल्यू टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट the following rational numbers will have a terminating decimal expression or non-terminating repeating decimal expression। देखो आपको क्या बताना है, ये कह रहा है विदाउट डिवीजन मेथड, आपको बिना उस मेथड का यूज किए हुए आपको सीधा सीधा बताना है कि ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ 15/2.4। पहला क्वेश्चन आपका 15/1600, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा इसके डिनोमिनेटर के आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 1600, तो इसके क्या होंगे, 2 4 2 8 2 16 2
32, 32 to the 64. One, two, three, four, five, six. यस, ये इसके हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 और 3 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ आप एक लाइन लिखेंगे, डिनोमिनेटर बुक्स की लैंग्वेज में लिखा देता हूँ आपको। बुक्स की लैंग्वेज में ही लिखवा देता हूँ। आपको ये लाइन लिखनी है, ये और 2 और 5 अगर फैक्टर आते हैं डिनोमिनेटर के, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम द यस। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर का फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। सबसे पहले ये आ गया, ये 2 और 5 की फॉर्म में आता है, केवल 2 और 5 की फॉर्म में आता है, तो आप क्या लिखेंगे, इन द अबव रेशनल नंबर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर m। It means that for these rational numbers their decimal expressions are terminating। और अगर यहाँ समथिंग कुछ तीसरी प्राइम फैक्टर आ जाता, प्राइम नंबर आ जाता यहाँ मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या करते, यहाँ क्या लिखते, इज नॉट, यहाँ क्या लिखते, डिनोमिनेटर इज नॉट फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में नहीं है, ये लिख देते, और क्या लिख देते, एक्सप्रेशंस आर नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, यही करना है। अब इसी का मैं आपका सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 13/3125 ये है। ठीक है, तो 3125 तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर
ये प्रोसेस करना है 3 1 2 5। तो आपके पास क्या आया 3 1 2 5, यहाँ 3 1 2 5। फैक्टराइजेशन क्या आया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ आपके पास क्या आ गया 5 की पावर 5। ठीक है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। ये केवल सिंगल 5 है ना। इसका प्राइम फैक्टर किया मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 5 की पावर में आया। तो इसको मैं केवल सिंगल, मैंने क्या पता है केवल 5 की पावर में आए या केवल 2 की पावर में आए या 2 और 5 दोनों आए, इनके अलावा इन तीन ऑप्शंस के अलावा अगर चौथा ऑप्शन आ रहा है तो वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग का होगा। ठीक है। और केवल ये दो या सिंगल आए तो क्या टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और उसके बाद आपको यही लाइन लिखनी है, ये इस फॉर्म में है, आप क्या लिखेंगे इन द अबव रेशनल नंबर डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n। इट मींस दैट फॉर दीज रेशनल नंबर्स द डेसिमल एक्सप्रेशन आर टर्मिनेटिंग। इसका भी क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। ओके। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसका फर्स्ट का 3 क्या है 3 आप कर लेना। क्या है 23/2 की पावर में दे रखा है, इसमें फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। 2 की पावर 2 3 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं करेंगे। आप सीधा क्या लिखेंगे द डिनोमिनेटर इक्वल टू, आप सीधा क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर इक्वल टू दिस है ना, इन द अबव रेशनल नंबर डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये लिख दोगे तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। इसमें आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये लाइन जरूर लिखना, ये वाली है ना इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है 17/6। 17/6 इसके अंदर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है 6, डिनोमिनेटर क्या है 6, तो इसके 6 के फैक्टर क्या होंगे, डिनोमिनेटर क्या है 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे इन द अबव रेशनल नंबर डिनोमिनेटर इज नॉट, ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है। 2 की पावर तो दिख रही है लेकिन 5 की पावर नहीं है। ठीक है ना। यहाँ आप कहोगे 5 की पावर में 0 लिख दो तो क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं लिख दो, लेकिन ये तीसरा क्या है, तीसरी संख्या आ रही है ना, तो इस कंडीशन में ये नहीं, इसको यूज नहीं लेंगे। ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n। ठीक है ना। इसको मैं लिखूंगा तो मैं इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 3 की पावर भी समथिंग होगी, 3 की पावर भी आ रही ना, तो केवल और केवल इस फॉर्म में ही होना चाहिए। तो केवल और केवल इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। इट मींस दैट फॉर दीज रेशनल नंबर्स देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 के अंदर भी क्या है, देखो मैं क्वेश्चन को नॉर्मली समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 129/2 की पावर में भी है, 5 की पावर में भी है और 7 की पावर में भी, 275, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, इसकी पावर 5। तो इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, आपके पास डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर क्या है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5, यही है। इन द आवर रेशनल नंबर डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द 2 की पावर m और 5 की पावर n। उसके बाद ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि यहाँ 7 की पावर आ रही है, 7 मल्टीप्लाई में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर आपका 6 के अंदर क्या आ रहा है, अपॉन में क्या आ रहा है 55/50, 35/50, ये 6 है आपका। तो 50 तो आपके पास 50 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 3, सॉरी 2 × 5 × 5 ये आ रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 × 5 की पावर 2। तो ये क्या होगा, नोट नहीं होगा इस, क्योंकि 2 की पावर m और 5 की पावर n की ही फॉर्म में है। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7/80, 7/80। तो इस कंडीशन में 80 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 × 5 की पावर 1। तो ये 2 और 5 भी इस फॉर्म में है। तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं। ये नॉट हटा देंगे दोनों जगह, नॉन और ये हटा देंगे, बाकी लाइन ये लिखनी है। ठीक है, ओके, ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2.4 का फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4 का 2। ठीक है, अब देखो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 13/125। इसमें क्या प्रूव करना है, एक तो ये कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए जो फर्स्ट किया था वही प्रोसेस है, उतना ही करना है। पहले तो उसका यही करना है जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे। अगर 2 की पावर में और 5 की पावर में आता है तो वो क्या होगा, द फैक्ट ऑफ वो क्या हो गए, टर्मिनेटिंग हो गए। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो इस फॉर्म में नहीं आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। यहाँ तक तो वो सेम ही है। अब इसके बाद वो कह रहा है इसका डेसिमल एक्सपांशन भी करो, पॉइंट्स में लिखना है इनको। 13/125 को क्या पॉइंट्स में लिखना है। तो यहाँ तक तो सेम ही करना है। अब आपको डेसिमल एक्सपांशन में क्या लिखना है, देखो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/125। तो 125 के फैक्टर क्या है 5 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 125 को 5 की पावर 3, ये वाले प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, यहाँ पे मेरे पास अपॉन के अंदर कोई भी नंबर है, जैसे 13 मेरे पास 10 की फॉर्म में हो तो मैं सीधा 1.3 एक डिजिट के बाद मैं इधर से पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या 5 की फॉर्म है तो इसको मुझे किसकी फॉर्म में लिखना है 10 की फॉर्म में। तो इसको 10 बनाने के लिए देखो आपके पास क्या है 13/5 की पावर 3। तो इस कंडीशन में इसको क्या बनाना है आपको 10 अपॉन में। तो आप क्या करोगे 2 की पावर 3 की नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ 2 की पावर 3 से वापस आप काट सकते हैं तो वापस आपके पास वही नंबर आता है। अब देखो आपके पास क्या आया 13 × 8। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 2 की पावर 3। अगर कोई भी नंबर्स आपस में बेस आपस में मल्टीप्लाई हो और उनकी पावर्स क्या हो सेम हो तो उस कंडीशन में पावर ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे इनको इस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। ठीक है ना। अब देखो ये मैंने लिखा 13 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 104 ये आएगा।
ठीक है, अपॉन में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 टू द 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 डिजिट के बाद है 0.104, 3 नीचे कितने हैं 3 जीरो है, तो इधर से राइट हैंड साइड से 1 2 3 1 2 3 डिजिट बाद, अगर 4 होते तो 1 2 3 के बाद एक जीरो और लिख के 4 डिजिट बाद लगा देता। तो ये आपका क्या हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। पहले आपको बताना है ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके बाद आपको ये सॉल्यूशन करना है। इसका आपका सेकंड क्वेश्चन है 14588 14588 अपॉन में 625। तो सबसे पहले आपको यही डिनोमिनेटर का क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करना है, तो 625 है 625 देखो कैसे लिखूंगा मैं इसको 5 का 125, ठीक है, 5 का 25, 5 का 5 का 5 सॉरी 1, तो ये हो गया एक मल्टीपल और होगा, तो इसको 5 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये 5 के अलावा और दूसरा कोई इसका फैक्टर नहीं है, तो उस कंडीशन में 2 की पावर 0 लिख के मैं ये लाइन लिख दूंगा कि ये क्या है टर्मिनेटिंग है, ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है डेसिमल एक्सपांशन करना है किसका 145 अपॉन 625 का। तो इस कंडीशन में आप ऊपर क्या लिखो 14588 अपॉन 5 की पावर 4। अब उसके बाद यहाँ आते हैं 5 की पावर यहाँ क्या है ये मैं मिटा देता हूँ, पूरा दोबारा कर देता हूँ। अब ध्यान से समझना इसको ना, अगर पीछे वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो ध्यान से समझना 88 ये 5 की पावर 4, मुझे यहाँ 10 लेके आना है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ अगर 2 की पावर 4 से किया तो ऊपर भी 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद 2 की पावर 4 क्या होता है 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, तो 14588 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। देखो 5 और 2 दोनों की पावर सेम है, तो इनको मल्टीप्लाई ऐसे लिख दिया और ऐसे ब्रैकेट से बाहर मैंने पावर लगा दी। अब इसके बाद इसको 16 से मल्टीप्लाई करो 14588 16 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास क्या आया 233108 अपॉन में 10 की पावर 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 233108 अपॉन 1234, इट मीन्स 1234 23.3108, ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपांशन। चेक कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 2.4 23.34 या 4 आ रहा है।
0.3 यहाँ 4 आ रहा है 1 की जगह ना, यहाँ 4 आ रहा है। देखो 145.88 14588 ठीक है। टू थ्री थ्री फोर 2334 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर, ये मल्टीप्लाई नहीं कीजिए। ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 49/500। यहाँ क्या आ जाए 49/500। सबसे पहले 500 का क्या डिनोमिनेटर का क्या करूंगा, फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। 500 को मैं क्या लिखूंगा फैक्टराइजेशन में, 500, 2 का 250, 2 का 125, फिर 5 का 25, फिर 5 का 5, फिर 5 का 1। इट मीन्स 2 की पावर तो इसका आ गई 2 की पावर तो हो गई 2, 5 की पावर हो गई 3। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये क्या टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा 49/500 का डेसिमल एक्सप्रेशन। 49, इसको मैंने 500 का क्या हो गया 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2 की फॉर्म में। अब देखो इधर इस कंडीशन में 49/5 की पावर 3 और 2 की पावर 2, मुझे यहाँ लेके आना है 10। यहाँ देखो 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, तो मैं इस कंडीशन में क्या करूंगा, इस 2 की पावर को भी 3 बनाऊंगा। पावर इक्वल्स होनी चाहिए, है ना। तो पावर को इक्वल बनाने के लिए मैंने यहाँ क्या किया, 2 की पावर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 से नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, ऊपर तो क्या आ गया 98, ऊपर क्या आ गया 98, 49 टू 98, और नीचे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये पावर आपस में मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 3। अब 98/5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल टू 98/10 की पावर 3 इक्वल टू 98/123। ठीक है ना, इक्वल टू, अब देखो 2 डिजिट के बाद तो 0.98, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.98। ये क्वेश्चन नंबर 2 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं।